वहीं देखिए पटना से बड़ी खबर है जहां पर बिहार में तेजस्वी यादव का नया पोस्टर, आपको बताते चले कि बिहार में तेजस्वी यादव का नया पोस्टर जहां पर जाति जनगणना पर बोले पिक्चर अभी बाकी है। तेजस्वी ने अब आरक्षण की मांग की है, बीजेपी पर निशाना साधते हुए दिया बड़ा बयान। तेजस्वी ने ट्वीट कर उठाया सवाल। निजी क्षेत्र में तेजस्वी ने आरक्षण का मुद्दा उठाया और ठेकेदारी में आरक्षण के मुद्दे को भी उठाया। वहीं पर न्यायपालिका में आरक्षण की मांग की, मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने का भी किया वादा। आबादी के अनुपात में आरक्षण देने की भी कही बात। देखिए तेजस्वी यादव ने अब आरक्षण की मांग उठाई है, जहां पर तेजस्वी का एक नया पोस्टर सामने आया है जिसमें लिखा है पिक्चर अभी बाकी है। जी आपको पता चले कि बिहार में तेजस्वी यादव का नया पोस्टर और नया पोस्टर जो है तेजस्वी यादव का बिहार में देखने को मिला है, जहां पर जातिगत जनगणना पर बोले तेजस्वी यादव के पिक्चर अभी बाकी है। तो जातिगत जनगणना का मुद्दा एक बार फिर से उठता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी ने अब आरक्षण की मांग की है। यहाँ तेजस्वी यादव ने की आरक्षण की मांग और इसको लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा और बड़ा बयान दिया। तेजस्वी ने ट्वीट कर कई सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव का एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने कई सवाल उठाए हैं, जहां पर निजी क्षेत्र में तेजस्वी ने आरक्षण का मुद्दा उठाया है। वहीं पटना में राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव ने जो एक्स पोस्ट पर मांग किया है वो सही है। उन्होंने कहा कि जो एक्स पोस्ट पर मांग किया है वो सही है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक्स पोस्ट पर मांग किया वो सही है। केंद्र सरकार के द्वारा जनगणना का फैसला ये पहला पड़ाव है। हमारी मांगे जुडिशरी में भी आरक्षण लागू हो और इसके साथ ही प्राइवेट नौकरी में भी आरक्षण लागू हो। जनगणना की कैबिनेट से स्वीकृति एक पहला पड़ाव है। अभी तो और चीजें बाकी है। लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र जो देश भर में है उनमें पिछड़े से पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण, न्यायपालिका में आरक्षण, निजी क्षेत्रों में आरक्षण, ठेकेदारी में आरक्षण और फिर जो हालात देश की उभर कर के सामने आएगी और जो उभर कर आया था उन सबों के हिसाब से इस देश का बजट भी तैयार। और जातिगत जनगणना को लेकर के सियासी क्रेडिट लेने की कवायद जारी है, या यूं कहें कि तेज हो चुकी है। इसी क्रम में बीजेपी के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान तेजस्वी यादव ने पोस्ट पर तल्ख लहजे में प्रतिक्रिया दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को गलतफहमी हो गई है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी को साथ लेकर के चलते हैं। मुर्गा को लगता है कि उसके बांग देने से ही सुबह होती है, लेकिन असलियत सभी को पता है। तेजस्वी यादव जी को भी मुर्गे की तरह गलतफहमी हो गई है। किसी के चिल्लाने से कुछ नहीं होता। मोदी सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है और सभी का हित देखती है। तेजस्वी यादव जी के पास अब चुनाव के लिए कोई मुद्दा ही नहीं रहा, इसलिए तिलमिलाए हुए झूठे वादे और दावे की एक लंबी फहरिस्त जारी कर दी है। यह सब सिर्फ दिखावा है। तेजस्वी जानते हैं कि न उनकी कभी सरकार बनेगी न वादे पूरे होंगे, लेकिन एनडीए सरकार जो कहती है उसे पूरा करती है। तेजस्वी जी के झूठे दावे और वादे सभी जानते। और देखिए जिस तरीके से बिहार में ये चुनावी साल है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में वादे और दावों का जोर भी शुरू हो चुका है और इसके साथ ही जो है बयानबाजियां शुरू हो चुकी है। और जिस तरीके से बिहार का रस्म है कि पोस्टर वॉर वो शुरू हो चुका है। ट्वीट में लगातार जो है निशाना साधे जा रहे हैं एक दूसरे पर। तो चलिए इस पर पूरी जानकारी साझा करने के लिए, बिहार के सियासी मिजाज को जानने के लिए और अभी सियासी मिजाज में क्या कुछ देखने को मिल रहा है बिहार में, वो तमाम जानकारियां साझा करने के लिए राजीव हमारे साथ पटना से जुड़ गए। राजीव, बिहार में चुनाव है, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। सियासी बयानबाजियां शुरू हो चुकी हैं, बहुत पहले से चल रही हैं, लेकिन एक नया मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा है आरक्षण का।
तेजस्वी यादव का पोस्ट सामने आया, कई सवाल पूछे, बीजेपी पर निशाना साधा, लेकिन बीजेपी भी कहां चुप बैठती, बीजेपी ने भी जवाब दे दिया है। क्या कहेंगे? देखिए, सभा जैसे ही सुबह सुबह होती है, आरक्षण के मुद्दे खत्म, जो उस पर एक सवाल तेजस्वी यादव ने एक्स पर एक बाकायदा बड़ा पोस्ट किया है और एक तरीके से हमला बोला है। और हमला बोलने के कहा कि ये शुरुआत है, मतलब शुरुआत इसलिए कह रहे हैं कि जो जातीय गणना कराने की केंद्र सरकार ने जब कैबिनेट में ये पास हुआ, उसके बाद क्रेडिट की होड़ मच गई। और क्रेडिट इस तरीके से नहीं, विपक्ष तो लंबी चौड़ी ये बात कही कि हमने 30 साल पहले से ये बात कही और 30 साल से हमारे नेता जो है लालू प्रसाद यादव ने कई बार सदन से लेकर और सड़क पर कई जगहों पर इसकी डिमांड की है। वहीं तेजस्वी यादव ने खुद का गिनाया, जब हम विधानसभा में थे और सरकार में साथ दे तो बाकायदा इसके लिए हमने सर्वदलीय एक तरीके से सहमति भी हुआ था, वहां तक प्रधानमंत्री से मुलाकात की। उसके बाद जब सरकार ने नकार दिया तब हमने फिर से अपने खर्चे पर वो जातीय गणना बिहार में कराई थी। लेकिन याद होना चाहिए कि जब उनके नेता, अगर कह लीजिए कि अगर महागठबंधन में राहुल गांधी जब बिहार आते हैं तो कहते हैं ये कचरा, जो मतलब साफ तौर पर ये कहते हैं ये फर्जी जातीय गणना कराएगी। तो मतलब जब उनके इतने बड़े नेता कांग्रेस के उनके गठबंधन में साथ है, वो कह देते हैं फर्जी है, उसको लेकर सत्ता पक्ष ये कहती है कि जब आपके घटक दल के बड़े नेता और नेशनल पार्टी के नेता कहते हैं कि फर्जी है, तो किस बात का कहते हैं कि ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हमने करा दिया, हमारे दबाव में सरकार करा रही है। तो वही अब एक नया है कि तेजस्वी यादव ने बाकायदा एक ट्वीट किया है और ये कहा है कि नहीं, अभी तो शुरुआत, जातीय जनगणना एक शुरुआत है, अभी और चीजें हमने डिमांड है और चीजें भी एनडीए करेगी। उसमें एक तरीके पिछड़ों, अति पिछड़ों को लेकर आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, निजी क्षेत्र में आरक्षण, ठेकेदारी में आरक्षण, न्यायपालिका में आरक्षण, मंडल कमीशन के शेष सिफारिशों को लागू करे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले और बिहार को विशेष पैकेज मिले। ये उच्च मानसिकता और सामंत विरोधी जो संक्रमण है, नकारात्मक भाजपाई हमें गाली देने लगे, अब बेशर्मी से इस एजेंडे को लागू कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक। मतलब ये है कि तेजस्वी यादव ने अब ये कह दिया कि जातीय जनगणना हमारे दबाव में जो सरकार ने लागू किया है, अब आने वाले समय में चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे निजी क्षेत्र में आरक्षण हो या आपको विशेष राज्य का पैकेज हो, ठेकेदारी में आरक्षण हो, निजी क्षेत्र में हो, हम सब लेकर रहेंगे। मतलब कि जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारे दबाव में और हमारे पार्टी के दबाव, हमारे नेता के दबाव में इस तरीके का। लालू प्रसाद यादव ने तो ट्वीट करके कहा कि 30 सालों से हमारी डिमांड थी, हम कई बार, अब जाके ये देखिए हमारे दबाव में ये लोग दे रहे हैं। तो क्रेडिट देने की जो होड़ है वो मची हुई है। भाजपा इस पर तेजस्वी यादव के ट्वीट पर एक बड़ा एक तरीके से विरोध किया है। उनके प्रवक्ता है, वो कहते हैं कि देखिए मुर्गा को हमेशा गलतफहमी रहती है, सुबह सुबह जब वो बांध देता है तो लगता है कि उसी के बांध से पूरा देश सुबह हो गई है और उसको गलतफहमी हमेशा रहती है। तो तेजस्वी यादव को गलतफहमी ना होनी चाहिए, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री, वो देश के हर एक वर्ग को लेकर चलने वाले हैं। तो मतलब साफ तौर पर कि सत्ता पक्ष भी विपक्ष को एक तरीके से करारा जवाब दे रहा है और कह रहा है कि देखिए आपके कहने से सब कुछ नहीं चल रहा है, प्रधानमंत्री सबका साथ और सबका विकास इसलिए कहते हैं कि सबका विश्वास होना चाहिए और सबका विकास होता है। तो ये कहने से जो तेजस्वी यादव कहते हैं और एक ट्वीट कर देते हैं और कहते हैं कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है, बाकी कुछ नहीं है, जो है केंद्र सरकार और जो यहाँ की सरकार है सब मिलकर एक साथ काम कर रही है और यही आगे लेकर चलेगी। शबा, बहुत शुक्रिया राजीव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए, बिहार में आरक्षण के मुद्दे पर घमासान मचा हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मुद्दा उठाया, तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, लिखा कि पिक्चर अभी बाकी है और कई सवाल पूछे, बीजेपी पर निशाना साधा, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी बयान सामने आता है और पलटवार किया जाता है। क्योंकि बिहार में सियासी सरगर्मी जो है ज्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव के वक्त इस तरह की तस्वीरें आम हो जाती है।